हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का आखिरी लेक्चर बताने जा रहे हैं। एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट तो हट चुका आपके सिलेबस से, 2020 के सिलेबस से। तो अब हम लोग आखिरी लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल जो बच गए थे उनको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। और कुछ बच्चे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हमसे, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उन क्वेश्चनों को भी हम बता दें। एनालाइज पहला क्वेश्चन है, एनालाइज सो दैट निकिल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला। देखिए निकिल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस टाइप का, ये एक्चुअली में इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, इसमें मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं। जब आप लोग डिफेक्ट में हम जिक्र किए थे, इसमें क्या होता है, जब एक ही वैलेंसी के दो एटम एक ही नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड में डिफेक्ट अराइज होता है। अब देखिए इसमें आपको ये बताना है कि निकिल का ये जो फॉर्मूला है इसमें कितना परसेंटेज निकिल 2+ आयन है और कितना परसेंट में निकिल 3+ आयन है। तो देखिए इसका परसेंटेज तो 9 है। अब निकिल की वैलेंसी क्या होती है? एक 2 होती है और एक होती है निकिल 3+। तो इसको अगर आप x मान लीजिए तो इसको आप मान लेंगे टोटल 98, अगर 100% के हिसाब से दिखाया जाए तो इसको x माने तो 2x और 98 माइनस x इंटू 3, इसकी वैलेंसी 3 है। एक निकल की 2 वैलेंसी तो 2 से मल्टीप्लाई किए x का, इससे 3 से आई इंटू किससे इक्वलाइज कर रहा है, इंटू 2 वैलेंसी। एक्चुअली में 2 वैलेंसी किसका हम लिए हैं? ऑक्सीजन का। यानी रेशियो क्या लिया है इसका रेशियो ले, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इससे इक्वलाइज करके हम परसेंटेज निकालेंगे। 2x 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 27 और 2 29 माइनस 3x इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा माइनस x और ये उधर जाएगा तो माइनस 94। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 94। क्लियर? अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ निकिल 2+, तो 94 अपॉन 98 इंटू 100। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.02 मतलब लगभग ये 96% आएगा निकिल 2+, एंड परसेंटेज ऑफ निकिल 3+ जो आएगा वो 4%। ये आंसर आ गया। यानी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी 4%। ये आपका बॉक्स में करके आंसर दिखा दीजिएगा। कहानी खत्म। ये कहानी थी पहले क्वेश्चन की, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड इज इन hexagonal closed packing in which oxide ion with 2 out of 3 octahedral holes occupied by ferric ion। यानी कि अगर हम कहें ऑक्साइड आयन ऑक्टाहेड्रल पे ऑक्युपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये कितना है? मान लीजिए इसको n। तो फेरिक आयन कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 2, यानी 2:3 का, तो 2/3 n है। तो रेशियो ऑफ फेरिक आयन इज टू ऑक्साइड आयन जो आएगा 2/3:n। n कट गया तो 2:3 आया, यानी 2 फेरिक, यानी फार्मूला हो जाएगा Fe2O3। दिस इज द फार्मूला फॉर फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर, यानी फेरिक ऑक्साइड इसी रेशियो में, यानी ये 2/3 पार्ट है टोटल ऑक्टाहेड्रल का और ये n था। इस रेशियो से हमने ये रेशियो निकाल के फॉर्मूला निकाल दिया, कहानी खत्म। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज, यानी इसका मेटेलिक रेडियस यानी R इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 110⁻⁻,
माइनस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल? आपको पता है A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2 है, तो A इज इक्वल टू 2√2 R। तो R की वैल्यू कितनी है? 125। 125 यानी 125 का यानी कि 250, √2 की वैल्यू 141। 25 चौक के 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35, 25 चौक के 100, 100 और 3 103, 25 एकम 25, 25 और 10, 25 और 10 35। क्लियर? और 3 के बाद पॉइंट, लगभग आंसर कितना आ गया? 353.5 पिकोमीटर इज द लेंथ ऑफ एज लेंथ। यूनिट सेल का एज लेंथ आ गया, दिस इज द एज लेंथ। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा रहा है, यहां सॉल्व कर दे। हाउ मेनी यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम? तो आप क्या करिए, यहां देखिए कर रहे हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ पहले यूनिट सेल निकाल लीजिए। यूनिट सेल क्या होगा? A क्यूब। तो A क्यूब होगा 353 का क्यूब। इसको पहले अगर आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35.3 इंटू 10 पावर 3 बार 10 पावर -30। क्लियर? तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 3.5 के आसपास लेते हैं, तो क्यूब जब करेंगे इसका तो अप्रोक्सीमेट जितना भी आएगा 3.535 का होल क्यूब। अब 2 जीरो यहां शिफ्ट किए, तो 2 जीरो शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो शिफ्ट किए, क्यूब क्या हुआ? 10 पावर 6, 10 पावर -30। तो ये क्या हो जाएगा? 3.53 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। और 3.5 इसकी मिडिल वैल्यू है, तो मिडिल वैल्यू अगर हम 64 और इसका डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेट इसकी मिडिल वैल्यू 64 और इसके बीचों बीच में जाइए 27, यानी लगभग 44.4 के आसपास आएगा। और इंटू 24 एक और शिफ्ट करें, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं आंसर, ताकि हमें गलती ना हो। यह आ गया। ये क्या आया? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए नंबर ऑफ, यहां से ऊपर कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बड़का अपॉन छोटका, यानी 1 अपॉन कितना है? 4.4 इंटू 10 टू द पावर -23। अब न्यूमरेटर को उधर लेके जाएंगे आप जब ऊपर, तो ये 10 टू पावर 23 हो जाएगा। तो 10 पावर 23 में एक घटा दी ताकि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो यहाँ 22 हो जाएगा अपॉन 4.4। तो इसको लगभग काटेंगे तो ये 2.2 के आसपास आएगा, यानी इतने यूनिट सेल होंगे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी इतने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम में। 1 सेंटीमीटर क्यूब का लेंगे एल्युमिनियम, तो इतने यूनिट सेल, यानी एक यूनिट इतने में, मतलब कहा जाए अगर हम कहें अगर ईंटें बनाएं तो नंबर ऑफ ईंटें होंगे, ये छोटे छोटे ईंटें हैं, तो नंबर ऑफ ईंटें इतने वॉल्यूम में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर डब्बा लें तो उसमें इतने छोटे छोटे ईंटें होंगे, ईंट होंगी उनकी, यानी ईंटें जो होते हैं यूनिट सेल हो गया। क्लियर? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 to the power -3 मोल % ऑफ SrCl2 है, SrCl2। यानी अगर कोई NaCl का क्रिस्टल है उसको हम किससे डोप कर रहे हैं, SrCl2। देखिए NaCl डोप विद SrCl2, तो देखिए Sr की वैलेंसी कितनी है, +2, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, यानी एक Sr, ध्यान दीजिएगा, एक Sr कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा, यानी एक अगर सोडियम हटेगा, 2 सोडियम हटेगा, तब एक Sr जाके वहां बैठेगा, यानी कि 2:1 का रेशियो है। यानी अगर हम कहें कि ऐसे उल्टा अगर रेशियो किया 2:1, यानी एक Sr 2 सोडियम की प्लेस को ऑक्युपाई करेगा। तो कहने का मतलब है इसमें वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी वाइड क्रिएट होगा जब Sr आप डालेंगे सोडियम में। इससे क्या फायदा होता है, इससे किसी क्रिस्टल का कंडक्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें कैटायन वैकेंसी लानी है, यानी कितनी कैटायन वैकेंसी Sr के डालने से होगी। तो पहले हम डालेंगे, करा इतना मोल % है, तो 10 to the power -3 मोल इन 100 मोल ऑफ NaCl में ऐड कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ NaCl में क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, 10⁻³ अपॉन 100, यानी 10⁻5 मोल ऑफ वायर्ड। ठीक है, 1 मोल में इतना वायर्ड होगा। तो आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो उसी के रेशियो में हमें नंबर ऑफ वायर्ड आएंगे, नंबर ऑफ वायर्ड और साइट क्या होगा, 10⁻5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो 5 घटा दीजिए तो 6.022 इंटू 10 to the power -23 में से -5 गया 18 नंबर ऑफ वायर्ड या वैकेंसी, उसी को कहेंगे वायर्ड। इतने वायर्ड क्रिएट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ए कंपाउंड हैव हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंटेन 0.5 मोल वायर्ड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड। आपको एक चीज बता दें, किसी कंपाउंड में अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो जितने ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होंगे, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को n माने तो टेट्राहेड्रल उसका दुगना होगा, ये हम बताए थे। तो आप सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड 0.5, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी ऑक्टाहेड्रल हो गया 0.311 इंटू 10⁻23 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड आएंगे। और टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2 इंटू 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होगा। और ये क्या होगा, नहीं ये टेट्राहेड्रल होगा, और ये होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ वायर्ड, तो 3.011 इंटू 10 to the power 23 प्लस 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो 10⁻23 कॉमन ले लीजिए, 6 और 3 9.022 क्या हो जाएगा 33, यानी 9.033 इंटू 10 to the power 23 वायर्ड हो जाएंगे। कहानी खत्म। यानी टोटल नंबर ऑफ वायर्ड ये होंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज एफ सेंटर। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। व्हाट इज एफ सेंटर, एफ सेंटर क्या होता है। अब देखिए एफ सेंटर क्या होता है।
जब किसी क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है, मान लीजिए Na है, Cl है, 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 Na, Cl, Na, इस तरह का क्रिस्टल है। जब इस पर एटमॉस्फेरिक हीटिंग पड़ती है, एटमॉस्फेरिक हीटिंग, तो यहां पर एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है। क्या होती है? एनायन वैकेंसी, जिसकी वजह से ये क्लोरीन यहां से गायब होगा। तो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रैप कर जाता है। तो क्या होता है, व्हेन anion vacancy created by atmospheric heating, electron trap in the interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट, और इंटरस्टिशियल साइट विच रेडिएट कलर इन ए विजिबल रीजन, so the crystal colored in nature, colored in nature. The point, यहां लिख दे रहे हैं, the point at which electron trap is called F center. इसी को क्या कहते हैं? F सेंटर कहते हैं। F सेंटर, यही इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैप करता है, और जब धूप की रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट होता है, और वो जिस विजिबल रीजन में होता है उसी कलर का हमको क्रिस्टल दिखता है। इसीलिए NaCl हमको येलो दिखता है, लाइट येलो, और KCl हमको वायलेट दिखता है। यानी कोई क्रिस्टल अगर पाउडर्ड फॉर्म में व्हाइट दिख रहा है लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कलर दिख रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। इसी पॉइंट को जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। क्लियर? यही थोड़ा बहुत क्वेश्चन बाकी था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।